हाय गाइस। आज की दुनिया में हमारे पास सब कुछ है। खाना है, पानी है, मोबाइल है, इंटरनेट है, बिजली है और एसी है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब ये सब नहीं था तब इंसान कैसे सरवाइव करता था? जब उसके पास ना ही तो खाना था, ना पानी, ना बिजली, ना एसी, ना इंटरनेट और ना स्मार्टफोन, तब लोग कैसे जीते थे और तब इंसान कैसे जंगली जानवर की तरह रहते थे। तो आज हम आपको इस वीडियो में लेके चलेंगे एक ऐसे सफर पे जहां हर पल खतरा है, हर पल संघर्ष। इंसान के जीवन जंगली जानवर की तरह शुरू हुआ था। जब इंसान धरती पर पहली बार आया था तब इंसान एक जंगली जानवर की तरह रहता था। पेड़ों के नीचे सोना, गुफाओं में छुप कर रहना और जंगली जानवर को अपना शिकार बनाना, बिना पकाए खाने को खाना। जब आग की खोज नहीं हुई थी तब इंसान जानवरों को मारकर कच्चा ही खाते थे। उस समय इंसान का मूल रूप से आहार था फल फूल और जानवरों को का शिकार करके खाना, और वो भी कच्चा। तब आप सोचिए जरा कि उस समय इंसान कैसे सरवाइव कर रहा होगा, क्या क्या तकलीफें झेलना पड़ रहा होगा। आज के डिजिटल दुनिया में हमारे पास सब कुछ है, फिर भी हमें लगता है कि और भी बहुत कुछ कम है। तो जरा सोचिए कि उस समय इंसान किस हालात में जी रहा होगा। ये वो समय था जब इंसान को सूखा हो या बाढ़ आ जाए या फिर जंगली जानवर का हमला हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि हर एक पल इंसानों के लिए चुनौती से भरा था। आग की खोज ने इंसान का जिंदगी को बदल कर रख दिया। जैसे खाना पकाकर खाना, रात को आग जलाकर उजाले में बैठना और फिर आग के सामने इकट्ठे साथ होकर बैठना और बुजुर्गों से कहानियां सुनना, ये सब एक नई जिंदगी की शुरुआत की तरफ थी। जब इंसान अपनी पहली उत्पत्ति आग को समझ रहा था और आग से बहुत कुछ फायदा हो रहा था। जैसे जब जंगली जानवर हमला करते थे तो उससे बचाव के लिए आग का इस्तेमाल उस समय इंसान करता था। फिर जब इंसान रात को आग जलाकर सब इकट्ठे बैठते थे, उससे जन्म हुआ समाज का। आग ने इंसान को सिर्फ जिंदगी नहीं दिया, आग ने इंसान को डर से एक कदम आगे लेकर गया। मतलब आग ने इंसान को पूरी तरह से बदल दिया। फिर इंसान ने पत्थरों को घिसकर चाकू, भाले और बहुत सारे हथियार बनाए। वहां से इंसान को ये समझ में आया कि कैसे हम जानवरों को दूर से ही, मतलब अपने शिकार को दूर से ही मार सकते हैं। और वो ताकत तब समझ में आई जब पत्थरों से चाकू और भाले बनने लगे। ये घटना इंसान को दूसरा कदम की तरफ लेके गए। फिर यहीं से शिकार को इकट्ठा एकजुट होकर लोगों ने शिकार करना शुरू हुआ। यहाँ से जन्म लिया एकजुट समाज। शिकार सिर्फ एक पेट भरने का जरिया नहीं था, यहीं से जन्म होता है टीम वर्क और प्लानिंग, और सबसे एकजुट होकर शिकार को मारना। यानी शिकार करने के लिए एकजुट हुआ इंसान, और तब से लेकर आज तक एकजुट होकर काम करना ज्यादा पसंद करते हैं। धीरे धीरे इंसान ने पेड़ की टहनियां से झोपड़ी बनाना, गुफा बनाना और गुफाओं के दीवारों पर टहनियों से चित्र बनाना, यहीं से एक कला का जन्म होता है जिसको आज हम चित्रकला कहते हैं। वो चित्रकला एक पेड़ की टहनियां से स्टार्ट होती है और आज के डेट में इंसान उसको पेन और कागज का इस्तेमाल करके बनाते हैं। उस समय ना तो पढ़ने का साधन था, ना ही तो सीखने का, लेकिन वो चित्र ने एक इंसान को नई दिशा दी। वहां से इंसान सीखना शुरू किया और सिखाना शुरू किया और एक अच्छे समाज रचना हुई। ये चित्र सिर्फ एक कला नहीं थी, बल्कि इतिहास के पहला पन्ना, और वो इतिहास लिखा गया था बिना पेन का और बिना शब्द का, क्योंकि उस समय इंसान को ना पढ़ना आता था और ना ही लिखना। कुछ हजार साल पहले जब इंसान देखा कि जंगल के जो पेड़ से बीज गिरते थे वो वापस पौधे में कन्वर्ट हो जाते थे, वहां से इंसान ने खेती और सिंचाई सीखी। फिर धीरे धीरे इसको बड़े स्तर पे किया गया और आज हम लोग कहते हैं कि खेती किसान करता है। ये एक
नई कहानी को जन्म दे रहा था। ये एक इंसान की नई इतिहास को जन्म दे रहा था। खेती ने इंसान को जंगली जानवर से इंसान बनाया और यहाँ से एक नई कहानी का रचना किया गया। मतलब सीखने और सिखाने प्रणाली को शुरू किया गया और आज उसे बड़े पैमाने पे देखा जाता है और किया जाता है और सिखाया जाता है। फिर कुछ सालों बाद इंसान ने सीखा कि जानवर को पालतू कैसे बना, जिसके लिए उस समय इंसान ने सबसे पहले जानवर को जो पालतू बनाया था वो था कुत्ता। कुत्ता को सबसे पहले पाला गया और उसे पालतू बनाया गया और फिर वहां से गाय, बकरी, भैंसे, बैल, घोड़ा इत्यादि को पालतू बनाया गया। और ये एक इंसान का तीसरा कदम, उस समय इंसान का ये तीसरा कदम था जिससे इंसान को बहुत सारी मदद मिली। जैसे इंसान को ट्रांसपोर्ट में बड़ा मदद मिला। एक जगह से दूसरे जगह को सामान को पहुंचाने के लिए घोड़े और गधे का इस्तेमाल किया गया। उस समय अपने आप को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए इंसान ने घोड़ा और गधा को अपना साथी बनाया। उस समय जानवरों ने इंसान की मेहनत को आधी कर दिया और एक नई ऊंचाई पर इंसान पहुंच गया। फिर इंसान ने आवाज और इशारे से एक दूसरे से बात करना सीखा और यहीं से जन्म हुआ भाषा का। फिर जन्म हुआ रीति रिवाज और बड़े बड़े समाज जैसे त्योहार, नियम कानून, ये सब फिर बनाया गया और फिर इसका जोरों शोरों से पालन किया गया और तब आज हम एक अच्छे समाज में जी रहे हैं। भाषा ने इंसान को पूरी तरह से एकजुटता में जोड़ दिया और फिर इंसान हिला दिया पहाड़ों को भी। सोचिए, जिस इंसान के पास कुछ नहीं था, ना ही मोबाइल, ना ही इंटरनेट और ना ही हथियार, लेकिन फिर भी इंसान ने उस समय आग बनाई, औजार बनाई, भाषा बनाई और एक नई समाज का गठन किया। वो इंसान जो कल नंगे पांव और बिना हथियारों का था, आज वो इंसान चांद और मंगल की सफर को तय कर रहा। ये इतिहास में, ये किसी भी जीवन में एक ऐसा कारनामा है जो इससे पहले कभी हुआ नहीं और ना ही होगा। अगर आपको ये सफर पसंद आया है तो हमारा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और आप कमेंट में बताइए कि अगर आपको उस जमाने में भेज दिया जाए तो आप कितने दिन तक सरवाइव कर पाएंगे या फिर कितने दिन तक जिंदा रह पाएंगे। तो दोस्तों फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में एक ऐसे ही रोमांचक कहानी को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद।